गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, आज हम लोग कविता पढ़ेंगे जो आपकी वाटिका से है और इस पाठ का नाम है पाठ 6 प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस कविता को, जिससे देखते हैं हमें ये प्रकृति क्या सिखाती है, क्या शिक्षा देती है ये प्रकृति। कविता है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत कहते हैं हमसे शीश उठाकर, देखो कितने ऊंचे हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि शीश उठाकर, अपने सिर को उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, अपने सिर को उठाओ और ऊंचे बन जाओ, स्वाभिमान से रहो, अपना सर कभी भी झुकने ना दो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, सागर कहता है कि लहराकर अपने मन में गहराई लाओ। हमें छोटी छोटी बातों से नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे अंदर गहराई होनी चाहिए। कोई हमसे कुछ कह देता है तो हम दूसरों को बता देते हैं। हमारे अंदर जैसे सागर है, सागर अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, छोटी बड़ी चीज़ों को सब कुछ अपने अंदर रखता है, वैसे ही हमको भी होना चाहिए। सागर हमसे कहता है कि लहराकर अपने अंदर गहराई लाओ, मन में अपने विचारों में गहराई लाओ, समझदारी लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तुमको समझ में आ रहा है ये उठती हुई गिरती हुई तरल तरंगें जो सागर में उठती हैं, तरंगें वो क्या कह रही हैं? उठकर गिर कर, देखो गिरती हैं तरंगें लेकिन फिर दोबारा उठती भी हैं। समझ रहे हो क्या कहती हैं उठकर और गिरने वाली तरंगें, उठती हुई गिरती हुई तरंगें? ये कहती हैं भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ये कहती हैं अपने अंदर अपने मन में मीठी मीठी कोमल उमंगों, उमंग मतलब उत्साह जोश को भर लो अपने अंदर, मीठे मीठे अच्छे अच्छे विचारों को रखो, उत्साह को रखो, बेकार चीज़ों को हटा दो। अपने अंदर क्या लो? भर लो, अपने मन में भर लो, मीठे कोमल उत्साह को रखो, उमंगों को रखो, विचारों को रखो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी कहती है बच्चों, पृथ्वी कहती है कि धैर्य ना छोड़ो, अपने धीरज को ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तुमको कितना ही कार्य करना पड़े, तुम्हें कितना ही मेहनत करना पड़े, तुम्हारे ऊपर कितनी ही जिम्मेदारी क्यों ना हो, तुमको क्या करना है? अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है। पृथ्वी पर देखो कितनी कितनी चीज़ें हैं, पूरी पृथ्वी को अगर देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो परेशान हो जाती है? नहीं, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ ये करना है, कभी कुछ बोलती है? हम इसी पृथ्वी पर अपने घर बनाते हैं, अपने लिए विद्यालय हमारे रहते हैं, अपने लिए हम अन्न उपजाते हैं, सब कुछ इसी पृथ्वी पर होता है ना। लेकिन कभी वो किसी के लिए असमान व्यवहार नहीं करती है, कभी वो धीरज नहीं खोती है, कभी वो क्रोधित नहीं होती है ना। तो पृथ्वी की तरह हमें धैर्यवान होना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या कहता है? ये फैला हुआ आकाश देखो इस फैले हुए आकाश को जिसने सारे संसार को ढक लिया है। कैसे ढक लिया है? कहता है नभ कहता है फैलो इतना। नभ, तुम इतना तो फैल नहीं सकते हो नभ की तरह, लेकिन तुम्हारा तेज, तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इतने कीर्तिमान बनो, इतने यशस्वी बनो, इतना अच्छा कार्य करो कि पूरी दुनिया के लोग तुमको जाने। एलन मस्क को सब लोग जान रहे हैं, है ना। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों को सब लोग जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? वाशिंगटन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये कितने महान हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। यहाँ इस गांव में जान रहे हो, ऐसे ही पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। इन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कार्य किया है।
आइंस्टीन को जानते हो, कितने बड़े वैज्ञानिक बने। न्यूटन को जानते हो, जगदीश चंद्र बोस को जानते हो, रानी लक्ष्मीबाई को जानते हो, एडिसन जिन्होंने बल्ब बना दिया उनको जानते हो, जेम्स वाट जिन्होंने भाप का इंजन बना दिया उनको जानते हो। ऐसे कितने लोगों को तुम जानते हो, बहुत से लोगों को ना, कैसे जानते हो? इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। जो अपने समस्याओं से उठकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करता है, उसी को जाना जाता है। और ऐसे रोज़ खाना पीना और अपने कार्य को, अपने सीमित कार्य को करना, जीवन यापन को कर लेना, ये हर कोई करता है, ये सभी जानवर करते हैं। लेकिन मनुष्य और जानवर में फ़र्क यही है कि मनुष्य समाज के बारे में सोचता है, समाज के लिए करता है। और जो समाज के लिए करेगा, जो देश के लिए करेगा, जो दूसरों के लिए करेगा, उसी को सब लोग जानेंगे। जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा उसको क्यों कोई जानेगा भाई? लुई ब्रेल, अगर उन्होंने सोच लिया होता कि अरे हम बहुत परेशान हैं, हमारी तो आंखें ही चली गई, और ऐसे न जाने कौन कितने लोग करते हैं, अरे हमारे साथ बहुत समस्या है। उन्होंने अपनी समस्याओं के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचा कि जो दूसरे की आँखों में प्रॉब्लम हो जाता है उसको भी शॉर्ट आउट किया, और उन्होंने एक लिपि बना दी जिससे जितने अंधे लोग हैं उससे पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो ये एक महान कार्य था। इतनी डिसेबिलिटी की वजह के बावजूद ये महान कार्य किया उन्होंने। ऐसे ही हमें बनाता है महान। यही कहता है नभ, यही आकाश कहता है कि इतना फैल जाओ, इतना महान बन जाओ कि पूरे संसार में तुम्हारी यश हो, तुम्हारा कीर्ति हो, ढक लो तुम सारा संसार, पूरे संसार को ढक लो, सब लोग तुम्हें जाने। तो इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं इस कविता को ही। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुलो उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ये एक बहुत ही बेहतरीन कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। चलिए हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। फतेहपुर जिले के नट सीकरी, फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था 1906 में, और इनकी मृत्यु हुई 1988 में। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर होता है। दूध बताशा, शिशु भारती इनकी प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। तो ये है कविता जो इन्होंने लिखी है। आप लोगों को अच्छी लगे कविता? अच्छी लगी? अच्छी है ना बच्चों? इससे हम कितना अच्छा सीखते हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी आप दीजिए। पर्वत क्या संदेश दे रहा है? तरंग क्या कहती है? धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? क्या हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, धीरज बनाए रखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हाँ, संसार को ढक लेने की सीख कौन देता है? नभ, आकाश देता है। ऐसे ही प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए और फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई कहानी, कुछ नई कविता के साथ। थैंक यू। जय हिंद।